आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। गोलमुरी के स्लैग रोड में नशेड़ी युवकों द्वारा एक दुकान में की गई तोड़फोड़, दुकानदार के परिवार के सदस्यों के साथ की गई मारपीट। कदमा में बाइक सवार 2 अज्ञात युवकों ने दिया मोबाइल छिनतई की घटना को अंजाम। जनसेवा जमशेदपुर एवं स्थानीय बस्ती विकास समिति के सदस्यों की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल को विधायक सरयू राय ने किया समाप्त। खबरें अब विस्तार से। गोलमुरी थाना अंतर्गत स्लैग रोड में चाय का बकाया 5 रुपया मांगने पर नशेड़ी युवकों द्वारा दुकान में तोड़फोड़ कर महिला सहित परिवार के 3 सदस्यों की जमकर पिटाई करने का मामला सामने आया है। घटना के बारे में घायलों ने बताया कि घटना बीती रात लगभग 9 बजे की है, जब स्लैग रोड के रहने वाले पूरन कोलेट अपनी चाय दुकान में दुकानदारी कर रहा था। तभी नायडू कॉलोनी के रहने वाले राजू टोप्पो और डेंगू अपने 4-5 साथियों के साथ पहुंचा और चाय पीकर जाने लगा। पैसे की मांग करने पर आरोपी मारपीट करने लगे। हो हल्ला सुन पूरन के बचाव में उनकी मां, पिता और प्रीतेश के आने पर नशे में धुत युवकों ने सभी की जमकर पिटाई कर दुकान के सारे सामानों को तोड़फोड़ किया और फरार हो गए। इस घटना में सुलोचना गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी गंभीर हालत को देख परिजन उसे मर्सी अस्पताल ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। घायलों का कहना है कि आरोपियों के द्वारा पूर्व में भी बकाया मांगने पर मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया था। इधर घटना को लेकर त्वरित कार्रवाई करते हुए गोलमुरी पुलिस ने मुख्य आरोपी राजू और डेंगू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सर, हम लोग डेली का चाय दुकान खोलते हैं सुबह। वो लोग डेली का कस्टमर है, डेली आता है, वहाँ गाड़ी चढ़ता है, सामान उमान ये लोग गाड़ी उड़ी चुनता है। तो हम लोग डेली दुकान डेली का कस्टमर है। तो हम लोग बोले ठीक है बाबू, आज 5 रुपया लिया, कल दे देना। ऐसे कर करके ना वो लोग आदत बना लिया था। और एक बार भी ऐसे तोड़-फोड़ किया था। हम लोग घर में नहीं थे, दोनों भाई, मेरा पापा अकेले था, दुकान में तोड़-फोड़ कर दिया। पूरा पापा को भी उस दिन पूरा तोड़-फोड़ कर दिया। हम लोग चलो जाने दो बोले। इस बार मेरा भाई अकेले था दुकान में, रात का टाइम पी खा के आया, वो लोग चाय पीने आया। उसके बाद गजर ये लोग के साथ हुआ झगड़ा झट्टी। मेरा भाई इधर देखा, उसको मुंह में देखे मार दिया, पूरा फट गया। उसके बाद बचाव के लिए मेरा भाई चिल्लाया, तो मेरा मम्मी उनको बचाने गई। तो मेरा मम्मी को भी प्राइवेट पार्ट में छू के पूरा बाल में से पुतक के ठेल दिए। तो मेरा मम्मी का ये कमर फ्रैक्चर हुई है। डेंगू एक था और एक राजू टोपो नाम का लड़का था। जमशेदपुर में चोरी और छिनतई की घटना थमने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन इस बार छिनतई की घटना ने जमशेदपुर को शर्मसार कर दिया है। छिनतई की घटना में हमेशा जमशेदपुर वासी ही शिकार होते थे, लेकिन इस बार उड़ीसा का एक व्यक्ति इनका शिकार हो गया। घटना के बारे में भुक्तभोगी संतोष कुमार सोई ने बताया कि वह कटक के बादामबाड़ी थाना अंतर्गत कमलपुर का रहने वाला है। वह कदमा टैंक रोड के रहने वाले अपने भाई अशोक कुमार के घर पहुंचा था, जहां 20 फरवरी को उनकी बेटी की शादी होने वाली है। इस सिलसिले में संतोष खरीदारी को लेकर 12 बजे कदमा बाजार गए थे, जहां से वह पैदल ही टैंक रोड लौटने के दौरान किसी परिचित का फोन आने पर मोबाइल से बात करते हुए जैसे ही कृष्णा पथ के पास पहुंचे, तभी पीछे से बाइक में सवार 2 उचक्के आए और उन्हें धक्का देते हुए मोबाइल छीनकर फरार हो गए। वहीं उनके द्वारा हो हल्ला करने पर उचक्कों का पीछा भी किया गया, लेकिन संकीर्ण रास्ता का फायदा उठाते हुए सोनारी की ओर फरार हो गए। इधर घटना के बाद उन्होंने परिवार वालों को सूचित किया और कदमा थाना में अज्ञात उचक्कों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। वहीं थाना प्रभारी आलोक कुमार से फोन पर संपर्क करने पर उन्होंने कहा कि जल्द ही उन उचक्कों को गिरफ्त में ले लिया जाएगा। क्या हुआ था पूरा? हम कटक से सुबह आके पहुँचे। भाई का बेटी का शादी का समारोह में हम आए थे। कुछ काम से हम गए थे कदम मार्केट, वहाँ से कुछ फ़ोन आया तो रिसीव करने का समय बात करते करते आ रहे थे। अशोक पथ का पास 2 जन बाइक में आके मेरा हाथ से छीन के लेके भागे सोनारी तरफ। कहाँ गया, हम उसका पीछे भी गए, एक बाइक में बैठ के मिला नहीं, गली उली में कहाँ घुस गया हमको पता नहीं मिला। फिर बाद में हम जाके कदमा थाना में FIR किए। FIR करने के बाद कल 12:30 से 1 बजे के अंदर घटना घटा। जुगसराय विधानसभा की लाखों आबादी के लिए खतरनाक जोन बना गोविंदपुर। अन्ना चौक से मैनिफिट TOP एवं लक्ष्मीनगर श्री शिव तारा धाम से जिमको शहीद चौक तक अनियंत्रित यातायात व्यवस्था। प्रशासनिक एवं औद्योगिक प्रबंधन के विरोध और न्याय की मांगों को लेकर जनसेवा जमशेदपुर एवं स्थानीय बस्ती विकास समिति के सदस्यों के अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर
13 फरवरी की संध्या से जिमको शहीद चौक पे बैठे सदस्यों के स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए झारखंड सरकार के मंत्री श्री सरयू राय, भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय एवं वरीय नेतृत्वकर्ताओं द्वारा जिम्मेदार प्रशासनिक एवं औद्योगिक अधिकारियों से संपर्क साधा गया। श्री सरयू राय के द्वारा पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त से अतिशीघ्र व्यवस्था को नियंत्रित करने का आदेश दिया गया। तब जाकर सभी लोगों को जूस पिलाकर श्री सरयू राय के द्वारा हड़ताल को समाप्त किया गया। व्यस्त ट्रैफिक के कारण से या कि अनियमित ट्रैफिक के कारण से यातायातों से एक्सीडेंट हो जा रहा है, लोग मर जा रहे हैं, वातावरण यहाँ का प्रदूषित हो जा रहा है। अभी हाल ही में 2 दिन पहले जो घटना हुई उससे पूरा जमशेदपुर दहला हुआ है। यहाँ के नागरिकों की तरफ से आज आमरण अनशन पर बैठे अमरीश जी, इसी मांग को उठाकर और ट्रैफिक को नियंत्रित किया जाए। जिस ट्रैफिक को उधर से नहीं आना है उधर से नहीं आए, बड़े वाहन उनके लिए जो रूट बना हुआ उधर से जाए, ये इनकी मांग है। मैंने उपायुक्त से बात किया इसके बारे में, उनको सारी चीज़ें बताई गई, वो सहमत हुए। उन्होंने कहा कि मैं एसडीओ को कह देता हूँ कि एसडीओ इस पर कार्रवाई करें। आज अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद जमशेदपुर ने पुलवामा के वीर शहीदों को शहीद स्थल गोलमुरी में श्रद्धांजलि अर्पित की। आज ही के दिन 2019 को जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारतीय सुरक्षा कर्मियों को ले जाने वाले सीआरपीएफ के वाहनों के काफिले पर आत्मघाती हमला किया गया था, जिसमें 45 भारतीय सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए थे। यह हमला जम्मू और कश्मीर के पुलवामा जिले के अवंतीपुरा के निकट लेथपुरा इलाके में हुआ था। उस दिन के कायराना हमले के लिए पाकिस्तान की निंदा की गई। सभी वीर शहीदों को जो अपने दायित्व का निर्वाह करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, उनके लिए पूर्व सैनिक सेवा परिषद के सभी सदस्यों ने बारी बारी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। देश न कभी झुका है और न झुकेगा, यह संकल्प सभी उपस्थित सदस्यों ने लिया। कार्यक्रम में भारत माता की जय, भारतीय सेना जिंदाबाद, वीर शहीद अमर रहे के नारे से वातावरण गुंजायमान रहा। कार्यक्रम की शुरुआत वीर शहीदों के सम्मान में दीप जला एवं श्रद्धा सुमन अर्पित कर हुआ। चंडील प्रखंड के चिल्गू बाबा तिलका मांझी मोड़ पर शुक्रवार को वर्ष 2019 में पुलवामा हमले में शहीद हुए देश के वीर जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने हेतु श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। उक्त सभा का आयोजन चिल्गू स्थित विवेक ट्रेडर्स के संचालक सह समाज सेवी विवेकानंद गोप ने अपने सहयोगियों संग मिलकर किया, जहां चांडिल क्षेत्र के नेता, समाज सेवी, शिक्षक, डॉक्टर सहित तमाम बुद्धिजीवियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और अपने देश के अमर जवानों के बलिदान दिवस पर नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि सभा के पूर्व आयोजकों ने चिल्गू स्थित बाबा तिलका मांझी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। इसके पश्चात 14 फरवरी 2019 को आतंकी हमले में पुलवामा में शहीद हुए 44 अमर जवानों की छठी बरसी में 1 मिनट का मौन रखा गया। इस दौरान पुलवामा हमले में शहीद हुए अमर जवानों की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर बारी बारी से सभी देशभक्तों ने श्रद्धांजलि दी। मेरे द्वारा ये छठा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था। पुलवामा में शहीद हुए 2019 में जो RDX ब्लास्ट हुआ था, उसमें जो हमारे 44 जवान सभी शहीद हुए थे, उन शहीदों की याद में हम अपने साथियों के साथ मिलकर अपने स्तर से हर साल श्रद्धांजलि सभा का आयोजन करते हैं और करते आए हैं और करते रहेंगे। हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से वर्तमान आर्मी, एक्स आर्मी, इसके अलावा जो सोशल वर्क में जुड़े हुए हैं लोग, उन सबको निस्वार्थ भाव में जो सेवा कर रहे हैं उन लोगों को सम्मानित किया गया। साथ ही साथ हमारे उच्च विद्यालय चिल्गू के जो मैट्रिकुलेशन 2023-24 के विद्यार्थी रहे, जो अव्वल स्थान हासिल किए, उन सबको सम्मानित किए। साथ ही साथ जो ईमानदारी का मिसाल पेश किए, उन लोगों को भी मैंने सम्मानित किया। झारखंड के दलमा वन क्षेत्र में एक बार फिर बाघ की मौजूदगी दर्ज की गई है। वन विभाग द्वारा लगाए गए ट्रैप कैमरे में उसकी तस्वीरें कैद हुई हैं। विशेषज्ञों के अनुसार यह पर्यावरण और जैव विविधता के लिए एक सुखद संकेत है, क्योंकि बाघ को अब दलमा जंगल रास आने लगा है। वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार यह बाघ पिछले 1 महीने से घाटशिला, चकुलिया और दलमा के जंगलों में घूम रहा है। वह अब जंगल के अंदरूनी हिस्सों में ही बना हुआ है और इंसानों से दूरी बनाए रखा है। डीएफओ सबा आलम ने बताया कि बाघ की गतिविधियों को वन विभाग की टीम लगातार मॉनिटर कर रही है, जिससे किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। विशेषज्ञों का मानना है कि बाघ की लगातार उपस्थिति यह संकेत देती है कि दलमा का जंगल अब उसके रहने योग्य बन रहा है। यदि यह सिलसिला जारी रहता है तो दलमा वन क्षेत्र में स्थायी रूप से बाघों का बसेरा हो सकता है। वन विभाग इस संभावना पर गहराई से विचार कर रहा है और आवश्यक कदम उठाने की योजना बना रहा
है। डीएफओ सबा आलम ने कहा कि बाघ फिलहाल जंगल के अंदर ही रह रहा है और उसकी गतिविधियां टैप कैमरों में कैद हो रही है। वन विभाग पूरी तरह सतर्क है और लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। बाघ एक्चुअली बेतला नेशनल पार्क की तरफ से आया है और ये बाघ पिछले साल हजारीबाग में भी घूम रहा था। ये बाघ चांडिल 21 तारीख को चांडिल में आया था पहली बार, फिर दलमा होते हुए घाटशिला बुरुडी डैम होते हुए वो बंगाल के पुरुलिया और झारग्राम डिस्ट्रिक्ट में गया था। फिर वो दोबारा हमारे क्षेत्र में आया है, दलमा वन्य प्राणी आश्रयणी में आया है और हम लोग उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और बाघ बिल्कुल शाही एनिमल है और वो ह्यूमन हैबिटेशन को अवॉइड करता है। बहुत ही कम चांसेस है कि वो लोगों को मतलब परेशान करे। पोटका थाना क्षेत्र के दमाकी गांव में 18 साल की एक युवती अपने घर में रस्सी के सहारे लटकी हुई मिली। वहीं सूचना मिलने पर पोटका थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और हर बिंदु से जांच कर रही है। वहीं 18 वर्षीय मृतक युवती धनी महाली के पूरे परिजन पोटका थाना पहुंचे हैं, उचित जांच की मांग कर रहे हैं। लड़की बिष्टुपुर विमेंस कॉलेज पार्ट 1 की छात्रा थी। हम लोग तो टाटा में रहता है, हम लोग को तो मालूम नहीं है। तो यहाँ पर मेरा छोटा देवर रहता है और गुतनी भी है, तो फिर वो तो मीटिंग में गया था दूध कुंड गया था, तो फिर वो भी नहीं मालूम है। ये बच्चा तो डेली खा पी के वो अपना रूम में पढ़ने चले जाता है। पढ़ने चला जाता है, फिर शाम को खुलता है और हम लोग को तो नहीं मालूम है। ये भी काम किया है, तो फिर आके वो लोग देख रहा है कि दरवाजा खोल नहीं रहा है, बुला रहा है मैया निकलो, तो नहीं निकल रहा है। तो बाद में वो दरवाजा तोड़ के घुसा, तो फिर देख रहा है कि फांसी लगा है, गिरा है, फांसी लगा के। क्या कारण क्या था? तो कुछ नहीं कारण है, कारण कुछ नहीं, तो कैसे हो गया कैसे नहीं हम लोग को तो नहीं मालूम है ना। कदमा स्थित रंकिनी मंदिर में मां रंकिनी की 61वीं प्रतिष्ठा दिवस मनाया गया। इस मंदिर में 1964 से ही मां रंकिनी का प्रतिष्ठा दिवस प्रति वर्ष मनाया जाता है, जिसमें मां काली की स्थापना दिवस को एक वार्षिक प्रतिष्ठा उत्सव के रूप में मनाया जाता है। उक्त अवसर पर मां का महास्नान, पंचामृत स्नान, श्रृंगार के अलावा नए वस्त्र से सज्जित करने के पश्चात पूजा, हवन एवं मां रंकिनी को विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। तत्पश्चात दरिद्र नारायण भोज आयोजित किया जाता है। इस भोज में गरीब श्रद्धालुओं के बीच वस्त्र, साड़ी, धोती के अलावा नकद रुपए भी दान स्वरूप बांटा गया। भोज में लगभग 300 से अधिक गरीबों को भोजन कराया गया। जानकारी देते हुए मंदिर के अध्यक्ष श्री दिलीप दास एवं महासचिव श्री जनार्दन पांडे ने कहा कि पूजा के अवसर पर रंकिनी मंदिर पूजा कमेटी के उपाध्यक्ष श्री केजी गोविंद, एस रमेश, दीपक विश्वास, हरभजन सिंह, संजय कुमार, सुभाष, कार्तिक, गोपाल, मनिंदर सिंह, बालकदा एवं AR डे सहित सभी वरिष्ठ और कनिष्ठ सदस्यों के संयुक्त प्रयास से उक्त कार्यक्रम संपन्न हुआ। ज्ञात हो कि कदमा स्थित रंकिनी मंदिर कदमा का सबसे पुराना मंदिर है। इस मंदिर की जमशेदपुर एवं आसपास के श्रद्धालुओं में काफी आस्था है और इस मंदिर में दूर दूर से श्रद्धालु पूजा अर्चना हेतु आते हैं। 1964 14 फरवरी 1964 को माँ का प्रतिष्ठा हुआ था। उस साल के बाद हर एक साल हम लोग 14 फरवरी को माँ का प्रतिष्ठा दिवस मनाते हैं। इसमें माँ का विशेष पूजा होता है। इसके बाद दरिद्र नारायण भोजन करा के उन लोगों को वस्त्र वितरण किया जाता है, साथ में कुछ रुपया पैसा भी दिया जाता है। नाम बता दीजिए। जनार्दन पांडे। नरेंद्र मोदी विचार मंच झारखंड के तत्वावधान में लगातार तीसरे वर्ष भी सामूहिक विवाह का आयोजन किया जा रहा है। इस बार 8 जोड़ों का विवाह करवाया जा रहा है। शुक्रवार को सोनारी भूतनाथ मंदिर परिषद में सगाई समारोह का आयोजन किया गया, जहां वर पक्ष और वधु पक्ष के परिजनों ने उपस्थित होकर सभी को आशीर्वाद दिया। मंच के पदाधिकारियों ने कहा कि समाज में दहेज मुक्त विवाह को प्रोत्साहन देने एवं वैसे परिवार जो धन के अभाव में अपने बच्चों का विवाह नहीं करवा पाते हैं, उनका चयन सामूहिक विवाह के लिए किया जाता है। आज सगाई समारोह संपन्न किया गया और आगामी 11 मार्च को पूरे विधि विधान से 8 जोड़ों का विवाह संपन्न किया जाएगा। विचार मंच विगत 3 वर्षों से वो वैवाहिक जो विवाह सामूहिक विवाह अनुष्ठान हम लोग करवा रहे हैं, जिसमें नरेंद्र मोदी विचार मंच, जो नरेंद्र मोदी का जो विचार है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, इसको देखते हुए जो लोग बेटी जन्म लेते हैं तो ये सोचते हैं कि बेटी हमारे लिए बहुत बड़ा मतलब लायबिलिटी हो गई है। तो वो चीज़ को हम लोग नज़र से दूर करने के लिए लोगों का इस सामूहिक विवाह का अनुष्ठान करवा रहे हैं, जिसको दहेज मुक्त भी बोल सकते हैं। और जो बेटी के पिताजी जब बेटी जन्म लेती सोचते कि बहुत बड़ा बोझ पैदा ले ली है, उसको भी एक तरह से हम लोग ये बताना चाह रहे हैं कि बेटी बोझ नहीं होती, बेटी हमारे
इस भारत में जिस तरह से महिला सशक्तिकरण के लिए मोदी जी के विचार के तहत और भी जितने भी संगठन हैं महिला सशक्तिकरण को दायित्व दिया जा रहा है और उनका उद्धार किया जा रहा है, उसके तहत हम लोग सामूहिक विवाह अनुष्ठान करवा रहे हैं, जिसमें आज हम लोग इंगेजमेंट का प्रोग्राम रखे हैं, जिसमें 11 मार्च को सबका शादी होगा। टोटल 8 जोड़े हैं, पिछले साल 6 जोड़े थे। ऐसे करके हर साल हम लोग जितना जोड़े बढ़े उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। इसके लिए तो पहले सभी को धन्यवाद देते हैं जो इस कार्यक्रम को पूरा कर रहे हैं। जो ये गरीब जो लोग हैं वो लोग के लिए ये सब बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत सपोर्ट किए हैं हर चीज़ में। हम लोग अपना फैमिली से रजामंदी से कर रहे हैं शादी। हम लोग को बहुत खुशी है, हम लोग उम्मीद नहीं था कि हम लोग का भी ऐसा होगा, इसके लिए धन्यवाद, बहुत खुशी है। कि वैलेंटाइन डे के अवसर पे हम लोग का एंगेजमेंट हुआ है और सब गायत्री परिवार वालों ने भी साथ दिया है और पूर्ण राणा ने भी साथ दिया है। और सबसे ये है जो बहुत साथ दिया है इन्होंने, जिनकी फैमिली शादी नहीं हो पाती है उनका सहयोग होता है, शादी हो जाता है, सबका सामान देना, सहयोग करना। बहुत गरीब घर के ऐसे लोग होते हैं जिनको अच्छे से शादी नहीं कर पाते हैं, लेकिन उनको सहयोग देना बहुत भाग्य का हाथ। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।